नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है 2020 में संघर्षों की अपेक्षा जलवायु आपदाओं से विस्थापन अधिक आईडीएमसी। आज का यह टॉपिक जीएस पेपर 3 के पर्यावरण खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे खबर, उसके बाद 2020 इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट के मुख्य बिंदु जानेंगे। आईडीएमसी यानी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर क्या है वह जानेंगे। जलवायु परिवर्तन के बारे में समझेंगे। भारत में लोगों के विस्थापन संबंधी कानून क्या है वह जानेंगे। चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले खबर पर एक नजर डालते हैं। हाल ही में आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा 2020 इंटरनल डिस्प्लेसमेंट नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु आपदाओं के कारण लोगों के आंतरिक विस्थापन में बढ़ोतरी हुई है और वर्ष 2020 में युद्ध से ज्यादा जलवायु आपदाएं आंतरिक विस्थापन का कारण बनी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन लगातार और तीव्र मौसमी घटनाओं का कारण बन रहा है। रिपोर्ट का कहना है कि दुनिया भर में विस्थापन का पैमाना बढ़ रहा है और यह ज्यादातर देश की सीमाओं के भीतर हो रहा है। अब जान लेते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं। 2020 में हिंसक संघर्षों की तुलना में जलवायु आपदाओं से अपने ही देशों में विस्थापन के लिए मजबूर होने वाले लोगों की संख्या में 3 गुना अधिक इजाफा हुआ, जो कि पिछले एक दशक में सर्वाधिक है। 2019 की तुलना में 5 मिलियन अधिक लोग विस्थापित हुए। आईडीएमसी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में नए आंतरिक विस्थापितों की बात करें तो यह कुल 40.5 मिलियन रही, जिसमें से मात्र 9.8 मिलियन लोग संघर्षों और हिंसा के कारण, जबकि चरम मौसम की घटनाओं के कारण घरेलू रूप से पलायन करने वाले लोगों की संख्या 30.7 मिलियन रही। इसके अलावा वर्ष 2020 के अंत तक कुल 55 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए, जिनमें 48 मिलियन संघर्षों और हिंसा के, जबकि 7 मिलियन आपदाओं के कारण विस्थापित हुए। इसमें अपूर्ण डेटा के कारण जलवायु प्रवासियों की संख्या काफी कम करके आंकी गई है। इनमें लगभग 20 मिलियन आंतरिक विस्थापित 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे रहे, जबकि 65 से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 2.6 मिलियन है। इनमें अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देशों के निवासी हैं। एक और सबसे अधिक आपदा संचालित आंतरिक विस्थापन वाले देश अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान रहे। दूसरी ओर संघर्ष और हिंसा से विस्थापित लोगों की सबसे अधिक संख्या वाले देश सीरिया, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य और कोलंबिया रहे। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर सीमा पार प्रवास की आशंकाओं के विपरीत इनमें कई विस्थापन छोटे पैमाने पर और स्थानीयकृत हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर 20.5 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। आईडीएमसी के अनुसार आपदाओं के कारण शरणार्थियों के रूप में अपने देश से बाहर निकाले गए लोगों की तुलना में 2 गुने से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र 2020 में 30.3% नए विस्थापन का केंद्र रहा, जबकि उप सहारा अफ्रीका दूसरा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। चीन, भारत, फिलीपींस और बांग्लादेश जैसे घनी आबादी वाले देश तीव्र चक्रवात, मानसून की बारिश और बाढ़ से प्रभावित रहे, जबकि सबसे सक्रिय अटलांटिक तूफानी मौसम के दौरान अमेरिका में रिकॉर्ड 1.7 मिलियन लोग विस्थापित हुए। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के महासचिव जेन एगलैंड के अनुसार यह आश्चर्यजनक है कि पिछले साल हर 1 सेकंड में किसी व्यक्ति को अपने देश के अंदर अपने घर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब जान लेते हैं आईडीएमसी यानी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के बारे में। 1998 में नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल यानी एनआरसी के हिस्से के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी आईडीएमसी आंतरिक विस्थापन पर डेटा और विश्लेषण का विश्व का एक सर्वोत्तम स्रोत है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक दृढ़, स्वतंत्र और विश्वसनीय सेवा प्रदान करने के लिए नीति और संचालन संबंधी निर्णयों को सूचित करना तथा आंतरिक विस्थापन पर उच्च गुणवत्ता डेटा प्रदान करना है, जिससे आंतरिक विस्थापन या भविष्य में विस्थापित होने के जोखिम वाले लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। आइए अब जान लेते हैं जलवायु परिवर्तन क्या है। सामान्यतः जलवायु का आशय किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है।
अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज कहते हैं। वर्तमान में स्थानिक एवं वैश्विक जलवायु में मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यह परिवर्तन लंबे समय का परिणाम है जिसके न केवल क्षेत्रीय एवं वैश्विक प्रभाव दिखते हैं बल्कि संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है। इसके प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से जहां एक ओर हिमनद पिघल रहे हैं वहीं दूसरी ओर महासागरों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं और कुछ द्वीपों के डूबने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जान लेते हैं भारत में लोगों के लिए विस्थापन संबंधी कानून कौन से हैं। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जिसने इस मुद्दे पर विशिष्ट नीतियों और कानूनी ढांचे का मसौदा तैयार करके विकास से जुड़े विस्थापन के जोखिमों और प्रभावों को पहचाना है। परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों पर 2004 की राष्ट्रीय परिवार नीति को 2007 में अपडेट किया गया और यह नेशनल रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसी बनाई गई। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर विस्थापन को कम करना, पर्याप्त पुनर्वास और रिकवरी पैकेज सुनिश्चित करना और प्रभावित परिवारों के बीच संचार और सहयोग में सुधार करना था। विकास परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के संरक्षण के लिए 2013 में एक ऐतिहासिक कानून लाया गया था। द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट यानी LARR में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार पिछली नीतियों के मुकाबले कहीं अधिक है। वर्तमान में भारत के कानूनी और संस्थागत ढांचे में जलवायु परिवर्तन या पर्यावरणीय कारणों से विस्थापित लोगों को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि 2016 की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम और 2009 की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के प्रावधानों के अनुसार विकसित किया गया था। यह सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। साथ ही देश में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC भी है। अब नजर डालते हैं इससे जुड़ी चुनौतियों पर। विस्थापन के कारण लोगों को कई जोखिमों और उच्च स्तर की वल्नरेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद उन्हें अक्सर स्वास्थ्य देखभाल, आवास, शिक्षा या रोजगार तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक सुरक्षात्मक पारिवारिक नेटवर्क की कमी, जानकारी की कमी या लापता दस्तावेजों के कारण दुर्व्यवहार, जबरन वसूली और शोषण के आसान लक्ष्य बन सकते हैं। कुछ का अपने परिवारों से संपर्क टूट जाता है। हर साल रास्ते में हजारों लोग मर जाते हैं या खो जाते हैं। कई लोगों को एक विदेशी देश में अनियमित रूप से प्रवेश करने या रहने के लिए लंबे समय तक हिरासत में रखा जाता है। विस्थापन से समुदायों के बीच संघर्ष की स्थिति भी पैदा होती है जो कि सालों तक प्रयास के बावजूद खत्म नहीं होते। ऐसे में जान लेते हैं कि आगे की राह या निष्कर्ष क्या होना चाहिए। वर्तमान समय में विस्थापन का संकट परस्पर कई कारकों से जुड़ा हुआ है, जिसमें जलवायु और पर्यावरण परिवर्तन तथा लंबे संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता शामिल है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी ने इस समस्या को और गंभीर कर दिया है। ऐसे में स्थानीय स्वामित्व वाले समाधानों में निवेश तथा सस्टेन्ड पॉलिटिकल विल पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। रिपोर्ट विकास, गरीबी और आंतरिक प्रवास से संबंधित मुद्दों के मामले में आंख खोलने वाली है और उनके प्रभावों को समझने में मदद करेगी। इससे संबंधित समस्याओं को कम करने में और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। जलवायु परिवर्तन मानवीय विस्थापन में बड़ी भूमिका अदा करता है। इस तरीके से होने वाले विस्थापन और संबंधित चुनौतियों की चर्चा कीजिए, साथ ही इसके निराकरण के उपाय सुझाइए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।